अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो हम काम करने वाले हैं वो हम फर्शिया ब्रांड के साथ करने वाले हैं। ये एक स्मूदिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो नॉर्मली दूसरे कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो हार्श होते हैं, बट ये एज़ कम्पेयर अदर ट्रीटमेंट ज़रा स्मूथली काम करता है, उतना ऐसा हार्ड भी नहीं होता। मतलब इसे हम फ्री हैंड ट्रीटेड हेयर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इसकी जो प्रोडक्ट है वो उसे हमने स्मूदिंग क्रीम जो है उसे हमने नैप एरिया से शुरू करना है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है कि स्मूदिंग क्रीम को आपने रूट्स में से 1 इंच से 1.5 इंच आपने ना छोड़ के लगाना है। डायरेक्ट अगर आप स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपको हेयर फॉल का इशू हो सकता है आपके क्लाइंट को। सम टाइम क्लाइंट को एलर्जी भी हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है अप्लाई करते वक्त कि आपने जो रूट्स हैं ना उससे अवॉइड करके लगाना है, ठीक है। और सेक्शन बना के हमेशा काम करना है। सेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि सम टाइम मैसेज होता है कि जैसे हमारा एक सेक्शन पे काम हो गया दूसरा अप्लाई करते तक, तो हम क्या करते हैं, हम उस सेक्शन के ऊपर पानी गिरा देते हैं, शावर कर देते हैं और बालों में से प्रोडक्ट को किसी हद तक निकाल लेते हैं ताकि बाल हमारा जितना हमें काम चाहिए था प्रोडक्ट का उतना हो गया, मज़ीद बालों पे प्रोडक्ट रह के हमारा बाल डैमेज नहीं हो। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट ये देखिए हमने कैसे करना है कि मुख्तलिफ़ जगह से हमने स्टैंड लेनी है, उससे हमने खींचना है, ठीक है। खींच के हमने ये देखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही है, इट्स मीन के प्रोडक्ट ने जो भी है वो अपना असर कर दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब खींचा जा रहा है। और अगर आपका बाल खींचने के बजाय डायरेक्ट टूट रहा है तो इट्स मीन के प्रोडक्ट ने 101% असर कर दिया है। अगर आप इसमें अभी भी प्रोडक्ट को लगा रहने देंगे तो क्या होगा कि आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो आपने इस दौरान अपने पास पानी लाजमी रखना है। जैसे ही आपके बालों की ये कंडीशन हो जाए आपने फ़ौरन से वॉश करना है। मतलब आपने इंतज़ार किसी भी चीज़ का नहीं करना, वरना आपको ब्लंडर्स का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हो जाए मीन्स के वाश है। और अगर टूटना शुरू हो जाए तो इट्स मीन कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बालों पे प्रोडक्ट को लगा रहने दें, ठीक है। ये देखें अभी ये भी वापस यहाँ पे ये हमारा बाल ये टूट गया, इस मीन के फ़ौरन से वाश। अब वाश हमने किया, वाश एटलीस्ट आपका 10 to 15 मिनट का होना चाहिए। और इस वाश के बाद आपने किसी किस्म का कोई भी कंडीशनर वगैरह बालों पे अप्लाई नहीं करना। अब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं और ब्लो ड्राई भी आपने कूल ड्राई करनी है, वार्म ड्राई नहीं करनी। वार्म ड्राई करेंगे तो क्या होगा, सेम वही चीज़ कि आपके बाल फूल जाएंगे, और कूल ड्राई करेंगे तो बाल नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आयरन कर रहे हैं। आयरन आपका बहुत परफेक्टली होना चाहिए, अच्छे से। और ईच स्टैंड को आपने एक जगह पे 3 से 5 सेकंड आयरन को स्टे देना है, ठीक है। और नीचे की तरफ आपने आयरन करना है, देखें ऐसे। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गई। इस तरह से हमने इस स्टैंड को स्टेप बाय स्टेप आयरन करना है। और आयरन ये बहुत ज़्यादा, अच्छा जी, ये वाला जो आयरन है ना ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आयरन है। जितनी इंपॉर्टेंट समझ ले प्रोडक्ट है ना उतना ही इंपॉर्टेंट ये बहुत फाइनली और स्मूथली अच्छे से होना चाहिए और ईच स्टैंड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइज़र, जो हमने अप्लाई करना है अपने बालों पे वापस से नैप एरिया पे। और इस बात की श्योरिटी करनी है कि आपने बालों पे किसी किस्म का कोई क्लिप या सेक्शन पिन अप्लाई नहीं करनी। आप अपने हेल्पर वगैरह जो भी आपके पास हैं उन्हें आप पकड़ा सकते हैं बाल, और इस तरह से काम कर सकते हैं। काम हमेशा आप ग्लव्स पहन के कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हमने नैप एरिया से ही करना है। नैप एरिया से स्टेप बाय स्टेप हम इसका काम करेंगे। और इस दौरान आपने क्लाइंट को गाइड कर देना है कि उसने अपने बालों को मूव नहीं करना, सर को मूव नहीं करना, एक स्टैटिक पोजीशन में उन्होंने रहना है, ठीक है। नहीं तो हमारा जो वेव है वो कहीं पे जैसे गर्दन के करीब वगैरह आ सकता है, ठीक है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो पहले प्रोडक्ट के हिसाब से होगी, हाफ़ भी होगी, और सम टाइम अदर कंडीशन में हम फुल भी इक्वल भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाल बर्न हो रहा है या श्लिंग हो रहा है तो आप इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से बाल श्लिंग हो रहा है वहाँ से बालों को पे शावर वगैरह कर दें ताकि वो हमारा जो बाल है वो श्लिंग नहीं हो, ठीक है। ये देखें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे बालों पे आपने अप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है।
अप्लाई करने के बाद आप बालों को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और अपने बाद आपने क्या किया जी, आपने वॉश किया। ये वॉश आपने वापस से 10 to 15 मिनट का, और फिर बहुत अच्छा कोई भी जो कंडीशनर आपके क्लाइंट को सूट कर रहे हैं या आपने प्रोडक्ट के हिसाब से या सेम ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने अप्लाई करना है। वैसे यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जैसे कंडीशनर ऐसे नहीं करना, बाकी आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। अप्लाई करना है कंडीशनर अच्छे से करने के बाद बालों में बहुत अच्छे से मल्सीफाई करना है और उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें 3 to 5 मिनट के लिए। फिर आप वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद ये लें जी आपके फाइनल रिजल्ट्स। और